एक आदमी ने महिला के ऊपर एक बाल्टी लुब्रिकेंट तेल डाला और फिर उसे उसके पूरे शरीर पर समान रूप से लगाया। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि महिला संकीर्ण सीवर पाइप में घुस सके। महिला की अनिच्छा के बावजूद मौत की धमकी सामने होने के कारण उसे मानना पड़ा। बहुत जल्दी औरत की दोनों टांगे सीवेज पाइप में चली गईं, लेकिन उसकी कमर मोटी होने के कारण वह बीच में फंस गई। ये देखते ही सभी लोग पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे धकेलने लगे और औरत दर्द से चिल्लाने लगी। खून भी उसकी टांगों से बहने लगा, लेकिन कोई भी उसकी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा था। त्वचा फटने पर भी धीरे धीरे उसे नीचे धकेलते रहे। औरत की दर्द भरी चीखों के बीच शुक्र है कि उसका निचला हिस्सा अंदर धकेल दिया गया, जबकि ऊपरी हिस्सा काफी नरम था, तो लोगों ने उसे हल्के से धक्का दिया। औरत तेजी से नीचे खिसक गई। उसके पानी में धड़ाम से गिरते ही ऊपर के कुछ लोग जल्दी से झुककर देखने लगे कि औरत ऊपर क्यों नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह पानी के बहाव में बह गई है। सौभाग्य से वो महिला तैराकी सीख चुकी थी। अंततः वो पानी की सतह पर आ गई और सफलतापूर्वक वैक्सीन प्राप्त कर ली। जब महिला पानी से बाहर आकर किनारे पर पहुंची तो ऊपर वाले लोग उससे कहने लगे कि वैक्सीन को रस्सी से बांध दो। महिला ने यह सुनकर तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही उनकी गंदी मानसिकता को समझ लिया था और वैक्सीन कहीं से भी सभी के बीच बराबर बांटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बार देने के बाद तो वह खुद जीवित नहीं रह सकेगी। कुछ लोग स्थिति को देखकर तुरंत घबरा गए। वैक्सीन वापस लेने के लिए उन्होंने एक बड़ा लोहे का हथौड़ा लाया और सीवर पर जोर जोर से मारने लगे। इसे देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शुरुआत में ही छेद को बड़ा करने के लिए हथौड़े का उपयोग क्यों नहीं किया। जल्द ही वे एक एक कर सीवर में पहुंच गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि महिला ने न केवल टीका लगाया था बल्कि रास्ता भी ढूंढ लिया और सफलतापूर्वक जमीन पर वापस आ गई, नवजीवन प्राप्त किया। इस घोर संकट में मानव स्वभाव की क्रूरता पूरी तरह से उजागर हो गई। जीवित रहने के लिए लोग हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। महिला के बचाने से हमें यह भी दिखता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की एक किरण होती है जो मानव स्वभाव के अंधकार को पार कर सकती है। एक आदमी ने महिला के ऊपर एक बाल्टी लुब्रिकेंट तेल डाला और फिर उसे उसके पूरे शरीर पर समान रूप से लगाया। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि महिला संकीर्ण सीवर पाइप में घुस सके। महिला की अनिच्छा के बावजूद मौत की धमकी सामने होने के कारण उसे मानना पड़ा। बहुत जल्दी औरत की दोनों टांगे सीवेज पाइप में चली गईं, लेकिन उसकी कमर मोटी होने के कारण वह बीच में फंस गई। ये देखते ही सभी लोग पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे धकेलने लगे और औरत दर्द से चिल्लाने लगी। खून भी उसकी टांगों से बहने लगा, लेकिन कोई भी उसकी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा था। त्वचा फटने पर भी धीरे धीरे उसे नीचे धकेलते रहे। औरत की दर्द भरी चीखों के बीच शुक्र है कि उसका निचला हिस्सा अंदर धकेल दिया गया, जबकि ऊपरी हिस्सा काफी नरम था, तो लोगों ने उसे हल्के से धक्का दिया। औरत तेजी से नीचे खिसक गई। उसके पानी में धड़ाम से गिरते ही ऊपर के कुछ लोग जल्दी से झुककर देखने लगे कि औरत ऊपर क्यों नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह पानी के बहाव में बह गई है। सौभाग्य से वो महिला तैराकी सीख चुकी थी। अंततः वो पानी की सतह पर आ गई और सफलतापूर्वक वैक्सीन प्राप्त कर ली। जब महिला पानी से बाहर आकर किनारे पर पहुंची तो ऊपर वाले लोग उससे कहने लगे कि वैक्सीन को रस्सी से बांध दो। महिला ने यह सुनकर तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही उनकी गंदी मानसिकता को समझ लिया था और वैक्सीन कहीं से भी सभी के बीच बराबर बांटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बार देने के बाद तो वह खुद जीवित नहीं रह सकेगी। कुछ लोग स्थिति को देखकर तुरंत घबरा गए। वैक्सीन वापस लेने के लिए उन्होंने एक बड़ा लोहे का हथौड़ा लाया और सीवर पर जोर जोर से मारने लगे। इसे देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शुरुआत में ही छेद को बड़ा करने के लिए हथौड़े का उपयोग क्यों नहीं किया। जल्द ही वे एक एक कर सीवर में पहुंच गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि महिला ने न केवल टीका लगाया था बल्कि रास्ता भी ढूंढ लिया और सफलतापूर्वक जमीन पर वापस आ गई, नवजीवन प्राप्त किया। इस घोर संकट में मानव स्वभाव की क्रूरता पूरी तरह से उजागर हो गई। जीवित रहने के लिए लोग हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। महिला के बचाने से हमें यह भी दिखता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की एक किरण होती है जो मानव स्वभाव